बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, एक हाज़र सर्वस पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ की अचानक मौत। ये मेरी एक वीडियो सीरीज़ है जिसका ये नाम है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है आसिफ नवाज की अचानक मौत और सवाल। याद रहे, ये वो वक्त था जब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे ऑपरेशन ब्लू फॉक्स भी कहा जाता था। उस वक्त कराची में शहरी फसादात और टारगेट किलिंग आम हो चुकी थी और ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान MQM से जुड़े अफराद पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात सामने आए। ताहम MQM का नवाज शरीफ की जमात से इत्तेहाद था और शुजा नवाज के मुताबिक सिंध में फ़ौजी ऑपरेशन की वजह से आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात मज़ीद बिगड़े। ऑपरेशन क्लीन अप से पहले 18 जुलाई 1992 को अचानक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने बताया कि ऐसे नक्शे पकड़े गए हैं जिनमें कराची को जनाहपुर के नाम से नई रियासत बनाना जाना था। रोज़नामा जंग कराची समेत तमाम अखबारात ने जनाहपुर साजिश को नुमायां तौर पर शाया किया। शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि आर्मी चीफ ने सख्ती से कार्रवाई की, जिस पर नवाज शरीफ को लगा कि ये उनके सियासी इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश है। जनरल आसिफ नवाज उस दिन शुजा नवाज के मुताबिक आर्मी हाउस में ट्रेड मिल पर वर्जिश कर रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें वापसी पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर ना होने की वजह से उन्हें हस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। ये 8 जनवरी 1993 की दोपहर थी। उस वक़्त के सबसे सीनियर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ फौरी तौर पर अबूरी आर्मी चीफ बन गए, लेकिन हर सतह पर चहमगोइयाँ होती रहीं। शायद ये मामला भी एक सवालिया निशान बनकर हवा में तहलील हो जाता, लेकिन तकरीबन तीन माह बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में आसिफ नवाज की बेवा नुज़हत आसिफ नवाज की जानब से ये दावा सामने आया कि उनके शोहर को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक फ़आल और जिस्मानी तौर पर फिट जर्नल को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज नहीं करवाई। नुज़हत आसिफ नवाज का दावा सामने आते ही अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में मामला उठाया और हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा कि सच क्या है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शफीउर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी अदालती कमीशन तश्कील दे दिया और इस कमीशन को दिए गए मैंडेट में शामिल था कि वो मौत के असल वजह का तयन करे। शुजा नवाज की किताब क्रॉस सोर्ड्स में बताया गया है कि जंजुआ फैमिली की जानब से अमेरिका की एक फॉरेंसिक लेबॉरेटरी नेशनल मेडिकल सर्विसेज ऑफ पेंसिल्वेनिया से बालों के नमूनों की जांच कराने का फैसला किया गया। NMS के प्रोफाइल के मुताबिक वो एक तस्लीम शुदा फॉरेंसिक और मेडिकल डायग्नोस्टिक कंपनी है जिसकी सर्विसेज अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में भी जाती हैं। आमतौर पर वहाँ इंसानी खून, बाल, नाखून और दीगर नमूनों के तज्ज़िये किए जाते हैं। ये लेबॉरेटरी बालों के तज्ज़िये में संखिया, आर्सेनिक जैसे मादों का पता लगाने की भी सलाहियत रखती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।